चलो फिर तो ठीक, बढ़िया ही होना चाहिए यार। क्या चल रहा था आखिरी क्लास में, बताओगे एक बार? क्या? सी एन डी अप्लाई, सी एन डी स्टार्ट किया था है ना, डीएनसी स्टार्ट किया था। चलो देखिए इधर, देखिए इधर देखिए। बस सामने देखना, लिखना नहीं है ना। देखिए, कल हमारी क्लास में मैंने आपको सिखाया था सी एन डी। अब सी एन डी को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्या है और किस तरीके से हमें इसे याद रखना है। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो हम इसे किस तरीके से समझ पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इधर। जैसे मैंने आपसे बोला x बटे बाई बराबर 5/3 है, ठीक। तो यहां पर मुझे बताएंगे, अगर मैं सी एन डी अप्लाई करता हूं तो आप क्या बोल देंगे? सर, नीचे ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दो और ऊपर वाली संख्या में से ही नीचे वाली संख्या को घटा दो, है ना? तो क्या इक्वल टू 5/3 लिखना है या इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा? इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, और इधर अप्लाई करेंगे तो 5 + 3/5 - 3 होगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बताएंगे x + बाई बटे x - वाई कितना हो जाएगा, तो आप बोल देंगे सर 8/2, और जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/1। बात समझ पा रहे हैं? तो आपका रिजल्ट क्या आया? x + बाई बटे x - वाई आ गया 4/1। अब मैंने आपको सिखाया था, अगर इसमें आप कोई चेंज नहीं करना चाहते तो आप इसमें दोबारा से सी एन डी अप्लाई करेंगे। दोबारा से सी एन डी अप्लाई करेंगे तो आपको वही चीज मिल जाएगी जो शुरू में थी। तो शुरू में क्या थी आपको? x बटे बाई इक्वल टू 5/3 थी। तो इस पर जब आप सी एन डी अप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा? x/बाई, और क्या आ जाएगा? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली को जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 5/4 में से घटाएंगे तो कितना? वापस आपको वही की वही चीज मिल जाएगी जो आपकी शुरुआत में थी। क्या ये बात समझ पा रहे? अरे हाँ, है ना? मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है, अगर आप समझ पाए तो, कि अगर आपको कहीं पर भी ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए, कहीं पर भी अगर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला फॉर्मेट अगर कहीं दिखाई देता है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? x बटे में बाई बाई इक्वल टू, आप इधर सी एन डी अप्लाई करेंगे, 4 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा? 5, और 4 में से 1 घटाया तो कितना हो जाएगा? समझ पाए, है ना? ये स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम, x और x सेम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में से तो जोड़ते हैं और ऊपर वाले में से ही घटाते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? और बीच की जो बीच का जो साइन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? डिफरेंट, मतलब प्लस और माइनस। समझ पा रहे हैं? अब देखिए इधर, x + बाई बराबर बटे में x - बाई इक्वल टू कितना था? 4/1 था। बस समझना, नहीं आए समझ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आप, है ना? थोड़ा सा इधर नजर बना के रखना। अगर हमें जरूरत है, कभी कभी क्या है कि फाइंड करने वाले पार्ट में आपको मान लीजिए ऐसे जरूरत पड़ गई x/y और x + y, ऐसे जरूरत पड़ गई कहीं फाइंड करने वाले पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में आपको जरूरत इसकी है, तो आप बिना सोचे समझे इसको आप पलट सकते हैं, x - बाई बटे x + वाई। और अगर आपने इसको पलटा तो आपको इधर भी पलटना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा? बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ, है ना? कोई दिक्कत? जैसे मैं एक एक छोटे मोटे से एग्जांपल लेते हैं। देखिए इधर, जैसे मैंने आपसे कहा 2x + 3y बटे 2x - 3y इक्वल टू 8/3, मैंने ऐसा बोल दिया आपसे, ठीक। मैंने कहा यार x बटे बाई कितना होगा या x रेशियो बाई कितना होगा, मैंने आपसे ये पूछ लिया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें सी एन डी अप्लाई करते हैं। मैंने कहा कैसे पता चला? तो आप कहेंगे ये दोनों संख्याएं कैसी है? सेम है। ये वाली दोनों संख्या कैसी हैं? सेम है। और बीच में जो साइन है वो कैसे हैं? अपोजिट, प्लस और माइनस है ना? समझ पा रहे हैं? अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, वो है कौन सी?
CND वाली बात समझ पा रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई दे जाए तो आप हमेशा कहेंगे कि सर इसमें CND का ही अप्लाई करना है, हमें इसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा क्या हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? CND अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताएं? CND अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2x बटे 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 + 3 बटे 8 माइनस। क्या ये बात समझ पाए? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर ये कैसे आ गया? नहीं आ रहा ना? अगर आ रहा हो तो कुछ मत करना, इस वाले पार्ट में पूरे में CND अप्लाई करना, क्योंकि CND तो दोनों तरफ होता है कि नहीं होता? अरे हाँ है ना। अगर आप CND अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये करके दिखा देते हैं आप यहाँ पे, लेकिन करना नहीं है, पेपर में इतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप यहाँ CND अप्लाई करो। जहां पर भी ये दिख जाए तो ये कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ये CND से ही आया होगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो ऐसे समझ है, इसमें CND अप्लाई करना है, इसमें इस वाले पार्ट में CND अप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का ना? इसमें अगर आप CND अप्लाई करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इससे ये कैसे आ गया, तो आप CND अप्लाई कर देना। कैसे करना है बता दो? ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करना है? जोड़ना है, और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को क्या करना है? घटाना है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से देखें 3y से 3y कट गया और 2x से 2x कट गया, तो ऊपर कितना बचा? 4x है ना। 2 गुणा 2x लिख दूं? अरे हाँ है ना। ऐसे नीचे कितना बच गया? ये प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 6y। तो 2 गुणा 3y लिख दूं? तो 2 से 2 कटेगा, आप देख ले 2x बटे 3y, ये रहा 2x बटे 3y। बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना। कहीं पर भी आपको CND दिखाई दे जाए तो आप ये अप्लाई मत करने बैठ जाना, हमारे पास इतना समय नहीं है कि आप ये अप्लाई करने बैठे। आप सीधा सीधा बोलेंगे सर ये वाला पार्ट बटे में ये वाला पार्ट। समझ पा रहे हैं? और जब इधर अप्लाई करेंगे तो आपको इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 8 + 3 बटे 8 - 3। अगर आप इधर लिखना चाहें तो यही तो होगा, 8 + 3 बटे 8 - 3। ये आ जाएगा 8 + 3 बटे 8 - 3। आप देख पा रहे हैं वही की वही चीज मिल रही है जो मैं कहना चाह रहा था। अब आप मुझे बताएं ये कितना हो गया? 2x बटे बराबर कितना? 11 बटे 5। बस क्रॉस ये 3 को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो कितना? 33। अरे समझ पा रहे हैं? और 2 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना? 10। तो उसने पूछा कि भाई x बटे बाई कितना होगा या x रेशियो बाई कितना होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33 बटे 10 हो जाएगा। समझ पाए? हाँ है ना। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझना, मैंने आपसे कह दिया भाई √a+1 है, ये अपनी तरफ से जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई पेपर में नहीं आया, बस ये समझने की बात है। और मैंने कह दिया √a-1 है, बटे में मैं लिख दिया √a+1 है, और यहाँ लिख दिया √a-1 है, इक्वल टू मैंने लिख दिया 5/3 है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले अगर मैं आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? CND। अगर CND आना चाहिए तो किसी ने पूछ ले भाई कैसे CND आना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये वाला पार्ट सेम है। अरे हाँ है ना। और ये वाला पार्ट भी सेम है, और बीच में प्लस और माइनस यानी डिफरेंट साइन है या अपोजिट साइन है। बात समझ पा रहे हैं? जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए तो एक ही बात है आपके दिमाग में सिर्फ, वो है CND। समझ पा रहे हैं? CND ही है जो इसे सरल बना सकता है, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। समझ पाए? अगर आप CND अप्लाई करेंगे तो बताएं, अप्लाई करो CND, क्या आ जाएगा? सब लोग बोलते हैं एक बार, √a+1 अपॉन, समझ गए? पक्का है ना? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप सोचना कि भाई मैं इसमें CND अप्लाई करके क्या मुझे वापस यही मिलेगा? मिलेगा ना। तो इसका मतलब इस पर CND अप्लाई करके यही आया होगा। समझ पाए? इक्वल टू कितना है, इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, 5 + 3/5। समझ पा रहे हैं? तो यहां से ये कितना आ जाएगा? अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने पूछ लिया, आपसे पूछा कि भाई a की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे पूछ लिया सिंपल सा क्वेश्चन, तो आप क्या कहेंगे? सबसे ये कितना आ गया बता दो एक बार? √a+1 बटे √a-1 इक्वल टू 4। अरे हाँ है ना। तो इस रूट को हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो a+1 बटे a-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? समझ गए? अब आप मुझे बताएं, इसको देखकर फिर से आपको क्या याद आ रही है? अरे आ रही है ना। अप्लाई कर दें? तो मैंने कहा यार CND अप्लाई कर दें, तो आप क्या बताएं क्या बनेगा? a/1 इक्वल टू 16 + 1/16।
बात समझ पा रहे हैं? तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 17/15। अब आप मुझे बताएं, थोड़ी बहुत बात समझ में आई? पक्का? सीएनडी थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत ही आया, वो पूरा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे धीरे सब आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लेना, क्वेश्चन नहीं लिखना, एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल डाल के लिख देना। कल वाली क्लास मिली फिर आपको? वो तो शायद मिलेगी भी नहीं, वो वीडियो सही नहीं बन पाई थी शायद, क्या पता मिल जाए। इसलिए कहता हूँ क्लास में रेगुलर आया करो, एक आध दिन तो मैं ही छोड़ दूंगा उसको, फिर आपको एहसास होगा कि यार क्लास में जरूर जाना चाहिए। मिल जाएंगी सारी क्लास, मिल जाएंगी, आज की भी मिल जाएगी आपको। पढ़े? क्या? लिख लो ना। सीएनडी में हमेशा ऊपर प्लस रहेगा और नीचे, कहीं पर भी आपको ऊपर माइनस नीचे प्लस दे रखा हो तो सबसे पहले उसको उल्टा कर लें फ्रैक्शन को, है ना? ऊपर प्लस रहने दें, नीचे माइनस, ये ये ऊपर प्लस रहने दें और नीचे माइनस, फिर सीएनडी अप्लाई करना। गलती से भी उल्टे में सीएनडी अप्लाई मत कर देना, नहीं सब बदल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। वैसे अब इतना तो मैंने समझा दिया कि सीएनडी पूरा ही खत्म हो गया, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। इतने से ही आप सीएनडी के सारे सवाल कर ले जाएंगे जितना भी आपको समझाया, और अगर आप समझ गए हो तो। लिख लिया? ये √7 मत लिख दें, ये 17 है ना, 17/15। नहीं तो आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे बंद किया तो बहुत सारों ने ऐसे ही बंद कर दिया होगा, और अगर मैं ऐसे बंद कर देता तो बहुत सारे ऐसे ही बंद कर देते हैं ना। लिख लिया? चलो अगले, पहला क्वेश्चन,
ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है। √3 + x + √3 - x ऐसे बटे में आ जाएगा, इक्वल टू 2 दिया है। आपसे पूछा गया भाई x की वैल्यू कितनी होगी, करिए, करें और अप्लाई करें। आप लोग खुद ही कर देना, मुझसे मत करवाना। 1 1 तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है। 12/5, 12/5 इज द करेक्ट आंसर। 12/5 इज द करेक्ट आंसर। ये जो वन आंसर दे रहे हैं ना, ये जापानी और रशियन ट्रिक सीख के आए हैं, उसके बाद आंसर दे रहे हैं। करे, देखिए इधर सामने देखें, बस अब सामने देखिए, सामने देखें, छोड़ दो वहीं की वहीं। सबसे पहले ये बताएं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? आप कहेंगे बिल्कुल है। और ऊपर प्लस और नीचे माइनस है। आप समझ गए होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है ये। इसमें किस चीज का प्रयोग होगा? सी एन डी। तो मैंने कह दिया सी एन डी अप्लाई करें, ठीक है। सी एन डी अप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या बनेगा? √3 + x बटे, अरे सामने देख लो, लिखे नहीं, लिखे नहीं, सामने देखें, समझ पाए? ये इस पर सी एन डी अप्लाई हुआ तब ये आया था, है ना? तो इधर भी हमें सी एन डी अप्लाई करना पड़ेगा। सी एन डी अप्लाई करेंगे, नीचे 1 मान लें, 2 + 1 बटे, बात समझ पा रहे हैं? पक्का? तो ये कितना आ गया? 3/1। आ गया कि नहीं आ गया? अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं रूट हटाऊंगा तो उधर क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 + x बटे, इक्वल टू कितना? पक्का? अब आप मुझे बताएं, फिर से आप इस अगर देख पा रहे हैं तो क्या अप्लाई होगा? अप्लाई कर दें, अप्लाई सी एन डी। सी एन डी अप्लाई करेंगे तो 3/x इक्वल टू कितना? 9 और 1 10, 10/8। 2 5 10, 2 4 8। उसने पूछा x की वैल्यू पूछी है, तो देखिए x को इधर ले जाऊं, x इसको इधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा? 5x इक्वल टू 12, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/5। ये आपके आंसर हो जाए। समझ पाए? सी एन डी अप्लाई करना सीखो, आंसर खुद से खुद निकलेंगे इसी पर। अगर टफ क्वेश्चन देता है तो वो इसी में से दे देता है, जिससे क्या है, स्टूडेंट उसमें सी एन डी में ही फंसे रह जाते हैं। तो आपको ज़्यादा फंसना नहीं है, सिंपल से दिमाग लगा के आंसर निकालना है। करें? अरे लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन, √x + 4 माइनस √x - 4 बटे में √x + 4 प्लस √x - 4 इक्वल टू आपको दे रखा है 1/2। आपसे पूछा गया x की वैल्यू बताएं। कितना? 5। फाइव।
करें? चलो देखिए इधर, देखिए इधर, देखें कितना, 5? 5 हो ही नहीं सकता। 8? 8 में भी पॉसिबल, लेकिन 5 तो मुझे नहीं लग रहा होगा। 5 है? 5 आ रहा है? 5 वालों को तो सरकारी टॉयलेट में बंद करना चाहिए। अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाते हैं। अरे इधर इधर देखें, इधर, अरे हंसो मत, देख तो लो, इधर देख लो। जो 5 बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, शायद सही हो, मुझे पता नहीं है, गलत भी हो सकता है। 5 आ रहा है? सही है आंसर 5। चलो, इतने सारे बोल रहे हैं तो देखिए इधर, देखिए 5 में भी पॉसिबल सही हो। सही है, चलो देख लेते हैं, मतलब आपकी कैटेगरी में मैं भी आ जाऊंगा अगर 5 आंसर हुआ है तो। सीएनडी अप्लाई करें? सीएनडी अप्लाई करने से पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि पहले से रिवर्स कर ले। हाँ है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस होना चाहिए और नीचे माइनस होना चाहिए, तो पहले हम इसे रिवर्स कर लेते हैं, तभी तो सीएनडी सही अप्लाई हो पाएगा। अगर अभी सीएनडी अप्लाई कर दिया सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अभी सीएनडी अप्लाई मत करना। पता है क्या दिमाग में क्या रहता है? एक ही बात रहती है, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना। तो 1+2 कर दोगे और नीचे 1-2 कर दोगे, नीचे क्या आ जाएगा? माइनस वाली संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए सीएनडी अप्लाई करने से पहले ये तो अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई ऊपर प्लस होना चाहिए और नीचे माइनस। तो रिवर्स कर दें इसको? चलो रिवर्स करते हैं। रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा, बना लोगे ना? अब अप्लाई करते हैं सीएनडी, तो बता दो क्या बनेगा? रूट बटे इक्वल टू कितना? ये जैसे ही प्लस माइनस करेंगे ना वैसे ही ये 2/1 बन जाएगा। अरे रिवर्स करने पे समझ गए? बस कर दो, 3/1 आ जाए। ये कितना आ गया? रूट, ये 3/1 आ गया ना? अब बस अप्लाई कर दो इसको, x+4 इक्वल टू कितना? फिर से सीएनडी अप्लाई कर दे। सीएनडी अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x/4 बराबर, तो 4 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? हाँ बहुत अच्छा। हाँ सही आंसर, मैंने कब बोला गलत है? ऐसा मैंने बोला गलत है? गलत नहीं बोला मैंने। 5 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, बताओ बताओ। 185 और ये निकालना क्या था? ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, और आपसे ए क्यू की वैल्यू पूछी है और बी क्यू की वैल्यू। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लिया होगा। ये लड़का कह रहा है कि सर एनटीपीसी में एक एग्जाम क्वेश्चन आया था, ए क्यू प्लस बी क्यू की कोई वैल्यू दी है 185, 185, और ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दी है कितनी? 158। आपसे पूछा गया भाई ए क्यू बताएं। सरल है, जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 2a³ इक्वल टू कितना? 8 और 5, 2 और 1, बस a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 343 बटे, हम बी क्यू की भी निकाल देंगे ना, 2b³ की। हाँ हाँ घटा दो, घटाओगे तो 2b³ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 में से 8 गए तो 27, तो bq आ जाएगा 27/2, है ना? तो सरल, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, लीजेंड वाले नहीं है। रूट, तीसरा क्वेश्चन, x+2 x-2 बटे
इक्वल टू ए दे रखा है, x+2 x-2 बट इक्वल टू ए दिया है, और आपसे पूछा गया है a² माइनस ax की वैल्यू कितनी होगी। करिए। करें करें, लगाओ दिमाग, गलती तो होगा, हो जाने दो गलत, लेकिन नहीं करोगे ये सबसे बड़ी गलती है। आगे सभी का तो नहीं कराऊं इसे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, करवा दें। देखिए इधर, देखिए इसके बटे में 1 मान लिया जाए। अब मैं कहता हूँ CND अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √x+2 बटे इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इस रूट को हटा दो, रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चला जाएगा, तो x+2 बटे इक्वल टू कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर बटे, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे फिर से CND अप्लाई हो जाएगा, तो कर दें इस पे CND अप्लाई, तो कितना आ जाएगा बेटा बताएंगे, x/2 इक्वल टू कितना, a+1 का होल स्क्वायर
प्लस ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे बटे बेटा, ये समझ में आया है ना? अब देखिए इधर इनसे एक फॉर्मूला आप लिख लेना, याद कर लेना हो जाए तो। अगर मैं कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो ये हमेशा होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। पता है ना कैसे होता है? कुछ मत करना है, इसको खोल देना, इसको खोल देना, और फिर माइनस प्लस जो भी कटेगा काट देना, ये आ जाएगा। समझ गए? अगर ऐसे मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दे रखा हो, तो पता है कितना होता है? 4ab। कर लेंगे ना ये? अरे ये तो आप ही प्रूफ कर दोगे, मुझे थोड़ी करवाना है ना। कर दोगे ये प्रूफ पक्का? अगर नहीं भी समझ में आए तो इसका फॉर्मूला खोलना, ये तो पता होगा ना, इसका भी फॉर्मूला खोलना, फिर घटाना करना, और घटाओगे तब आपको कितना मिल जाएगा? 4ab मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो चलो बता दो, x/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? 2a² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर बटे में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? 4a। a कितना है यहाँ पे? a इंटू बी कितना है? अरे हाँ है ना, 4ab हो जाएगा। तो देख लो, 2 से ये 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट जाएगा। तो बता दो क्या आ गया? x बराबर a² प्लस 1 बटे a। इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ax इक्वल टू a² प्लस 1। अब बस उसने आपसे क्या पूछा है, आप मुझे बताओ, इसको इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? तो a² माइनस ax, और इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 1। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? -1। यही पूछा गया था ना, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? माइनस। वैसे कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, है ना? ये फॉर्मूले लिख लेना आप, है ना, लिख लेना, जिससे क्या याद हो जाएंगे, तो ये बहुत काम के रहते हैं, काफी समय बचाएंगे आपका। कर लिया? बढ़े आगे? √m+3n m+3n प्लस m-3n बटे में √m+3n माइनस √m-3n इक्वल टू आपको दे रखा है x, इक्वल टू x दे रखा है। आपसे पूछा गया 2mx माइनस 3nx² कितना होगा? 2mx माइनस 3nx² कितना होगा? 2mx माइनस 3nx²। करिए, कितना होगा? कितना? 3n इज द करेक्ट आंसर, 3n इज द करेक्ट आंसर। करो, दिमाग लगाओ। जब देखो, आप खुद सोचो कि अगर आपके साथ वाले आंसर निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हो।
गलत ही तो होगा, हो जाने दो, लेकिन आंसर जरूर निकालें। कर दिया? करें फिर? देखिए इधर, देखिए इधर सामने देखें, बस अब सामने देखिए। मुझे ये बताएं, इसमें मैं सी एन डी अप्लाई कर दूं? ये तो पता चल गया होगा क्यों करना है। ठीक है, तो बताएंगे सी एन डी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? रूट एम प्लस 3n बटे रूट एम माइनस 3n इक्वल टू, बेटा इसके नीचे 1 मान लो तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1 बटे, समझ पा रहे हैं? मतलब आपने इस वाले पार्ट पे सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस वाले पार्ट पे सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ गए? पक्का? डन? ठीक। हमेशा ये बटे में ये वाली संख्या होती है सी एन डी अप्लाई करने पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर में चला जाएगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ m प्लस 3n बटे m माइनस 3n इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे, बोलो हाँ? कोई दिक्कत नहीं? इसमें मैं फिर से सी एन डी अप्लाई कर दूं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगेन सी एन डी अप्लाई, और जैसे सी एन डी अप्लाई करेंगे तो बताएंगे क्या बन जाएगा? m बटे 3n, तो ये बनेगा m बटे 3n इक्वल टू, बेटा कितना हो जाएगा? ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दें तो क्या बनेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना बनेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए इधर m बटे 3n इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस, अरे हाँ है ना, और नीचे कितना बन जाएगा? 4a इंटू बी। बात समझ पा रहे हैं? तो देख लो इधर 2 से 2 दूनी 4, तो ये कितना बनेंगे नीचे टोटल? 2x, 2x इधर जाएगा तो 2mx हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? इक्वल टू ये 3n को इधर पहुंचाते हैं, तो 3n का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा? 3n एक्स स्क्वायर, इस 3n का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा, है ना। और इसको मैं अगर इधर लेकर आता हूं तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं 2mx माइनस 3nx स्क्वायर इक्वल टू 3n। आपसे इसी की तो वैल्यू पूछी है, जो कितनी आ रही है, तो आपका जो आंसर होगा वो बेटा कितना होगा? 3n होगा। कुछ लोग तो साथ साथ में ही लिखते रहते हैं, और कुछ इतने इंटेलिजेंट होते हैं, देख बोर्ड की तरफ रहे हैं और पेन कॉपी पे चल रहे हैं। बढ़े आगे? हटा दूं? आपका बैच 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ है ना? गणित की रेगुलर क्लास लगती थी? अल्टरनेट थी? अच्छा अच्छा, बीच में दिवाली वगैरह की छुट्टी रही होगी, है ना। चैप्टर हुए थे आपके 4? 2 ही चैप्टर हुए? कौन कौन से? सीआई और परसेंटेज?
3। तो 2 ढाई महीने में आपके सिर्फ 4 चैप्टर हुए थे। परसेंटेज में कितने क्वेश्चन कराए सर ने? बहुत सारे, मतलब फिर भी अंदाजे 200। सीट के अकॉर्डिंग सीट पे कितने थे? 100 के आसपास। 100 से ऊपर है, मतलब 120 के आसपास। 200 प्लस। चलो फिर तो टाइम लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। करें क्या? गेट नहीं, कैट लेवल तक के। कैट लेवल तक के क्वेश्चंस क्यों करते हैं आप? मैं तो नहीं कराता आपको कैट लेवल तक का, है ना। देखिए आपको मैं बताऊं, सिलेक्शन उसका होता है जैसे ये पता होना चाहिए मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस दिन आप ये पकड़ गए ना, उस दिन सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वादा भी करता हूँ आपसे, 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे छोड़ना क्या है और करना क्या है, तो लगे रहो, फिर तो लगे ही रहे, दुनिया ही लगी रहती है कि नहीं। अगर आप सोचे कि यूपीएससी की जीएस करने बैठ जाओ और पेपर दे रहे हो आप एसएससी का, कैसे काम चलेगा? आप पूरा जिंदगी उसमें जीएस में फंसा दोगे, उधर मैथ और इंग्लिश छूटी रह जाएगी आपकी, है कि नहीं। तो आप उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड है, थोड़ा सा उससे ऊपर पढ़ लो। इसके अलावा आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको कैट वेट तक नहीं। अगर मान लो एसएससी तक टारगेट है, क्योंकि उम्र तो वैसे भी आप लोग 25-26 के तो हो गए होंगे सब लोग, शकल से तो लग रहे हैं 20 साल से ऊपर के तो होंगे ना। अब सीडीएस का लेवल तो मेरे हिसाब से एक आध दो ही दे पाएंगे, आप में से 2 4 5 बच्चे दे पाएंगे, उसके बाद कोई नहीं दे पाएगा। सबका टारगेट क्या रहता है? एसएससी वगैरह रहता है ना। अगर एसएससी का आप पेपर दे रहे हैं तो सीडीएस लेवल तक की सारी किताब खत्म कर दो, सारी। सीडीएस की कोई भी किताब उठा लो, अरिहंत की बुक उठा लो और उसको खत्म कर दो। कोई क्वेश्चन अगर आपसे रुके तो बताना, वैसे तो नहीं रुकेगा एलजेब्रा में। क्या, अगर जो चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हैं वो तो नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आप उसी समय किसकी ले आए, कैट की ले आए, तो 100% कह रहा हूं आप उसमें से 70% कर पाओगे। 30% क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां यहाँ पे कराए ही नहीं गए वो क्वेश्चन। और वो हैं भी इतने बड़े बड़े 2-2 पेज के, पता है क्यों? क्योंकि कैट में एक क्वेश्चन पे 3 मिनट मिलती है, और एसएससी में एक क्वेश्चन पे 72 सेकंड। अगर मैं मेंस की बात करूं तो 72 सेकंड मिलती है, और उसमें 3 मिनट मिलती है क्वेश्चन पे। आप खुद देखो डिफरेंस कितना है ना। आप सिर्फ उतना पढ़े जितना आपके एग्जाम में आता है, सिलेक्शन खुद से खुद हो जाएगा। अगर एसएससी टारगेट है तो आप सीडीएस तक का टारगेट बना के चलें कि मुझे ये किताब खत्म करनी ही करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन, x इक्वल टू √3m+1 प्लस m-1 क्यूब रूट ऑफ m+1 माइनस क्यूब रूट ऑफ m-1। और आपसे पूछा गया है x³ - 3mx² प्लस 3x - m। करिए, लगाओ दिमाग, करो कोशिश, कोई दिक्कत नहीं, बस दिमाग लगाओ। आंसर गलती तो होगा, हो जाने दो, लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाते तो वो सबसे बड़ी गलती है। वन, ऑप्शन में वन तो है, अब वन है कि नहीं? m - m
एम तो नहीं है यार ऑप्शन में, डिजिट में दिया है 0 1 ऐसे कुछ आंसर ऑप्शन दिए। हो सकता है एम हो, माइनस एम हो, लेकिन गलत लग रहा है माइनस एम। जीरो इज द करेक्ट आंसर। अरे चलो देखिए इधर, बस सामने देखें, सामने। अब छोड़ दो वहीं की वहीं, इसके बटे में 1 लिख दूं, ठीक है। सी एन डी अप्लाई कर दें, अप्लाई सी एन डी, सी एन डी अप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एम प्लस 1, मतलब ये वाली संख्या, बटे में क्यूब रूट ऑफ एम माइनस 1। बस सामने देखें, इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बटे, है ना। अगर मैं इस क्यूब रूट को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा एम प्लस 1 बटे, और ये क्यूब रूट हटकर आएगा तो इधर किस में बन जाएगा, स्क्वायर में या क्यूब में। कुछ लोग तो स्क्वायर कर रहे होंगे। अरे हाँ है ना, समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताएंगे, फिर से सी एन डी अप्लाई करते हैं। चलो सी एन डी अगर अप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, एम बटे 1, और इधर क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना है, बटे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब। क्या समझ में आया बेटा ये, पक्का। चलो अब बता दो, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, बोल दो एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a। बात समझ गए, पक्का। जब आप इसका क्यूब खोलेंगे तो वो चीज बन जाएगी, समझ में आ गई। ऐसे इसको खोलेंगे तो बता दो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस, अरे यही बनेगा ना, पक्का। ऐसे बटे में ये संख्या दोबारा से लिख दूं, यही वाली, क्योंकि नीचे भी यही दे रखा है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x, और ये माइनस के कारण ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस 1, ये प्लस 3x², और ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू कितना, m/1। ये देख लो m/1 दे रखा है, समझ पाए। बस फॉर्मूला खोला है मैंने, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला खोला है, और इसके अलावा कुछ नहीं करा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1 से 1 कट गया, 3x² से 3x² कट गया, ऐसे देखें एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, 3x से 3x कट, ठीक है। ऊपर बता दो कितना बच गया, 2 कॉमन ले लूं, बता दो क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस, अरे यही बचेगा ना, बटे में ये कितना है 1 और 1, 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, अरे बोल दो 3x² इक्वल टू कितना है, 2 से 2 कट गया, पहले इतना लिख लो। अब तो कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस फॉर्मूला खोलना था आपको, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, उसी से आपका आंसर खुद से खुद आ जाएगा। बढ़ा करो आप लोगों को जितना आता है उतना अगर आप कर दोगे ना, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। पर आप अटक गए, कहीं रुक गए तो दिक्कत है, आपको आते हुए भी अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो ये बड़ी दिक्कत है,
इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो आपको नहीं पता हो, आपको हर कंडीशन पता है। कर दोगे आगे, आप लोग खुद कर दोगे ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको ये सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। x इक्वल टू 4ab बटे a+b, और आपसे पूछा गया x प्लस 2a बटे x-2a। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? x प्लस 2b बटे x-2b की वैल्यू कितनी होगी? करिए। आवाज ऐसा क्यों लग रहा है, आवाज कम आ रही है? क्या सही आ रही है? आप तक सही पहुंच रही है ना? टू। करें? देखिए इधर 2 आ रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं, बस सामने देखे। सामने है ना, सामने देखिए। अरे 2 कितने लोगों का आ गया? 2 आंसर इतने सारे लोगों का आ गया। आप में से बोर्ड पे कौन करेगा? अब पाटीदार करेंगे, और इसके अलावा कोई है? अरे आप भी कर दोगे? चलो ठीक है फिर, समय आने पे करवाऊंगा, चिंता मत करो। देखिए इधर बस समझना है, ध्यान से समझना। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको रट जाने चाहिए। 2 ही आते हैं, 2 के अलावा 3 नहीं हो सकता। क्यों होते हैं वो सारी चीज देखते हैं। इसके 2-3 मेथड बताऊंगा, दोनों तीनों मेथड आपके काम के हैं, समझना है और फिर उसके बाद लिखना है। ठीक है, साथ साथ में मत लिखना। थोड़ी बहुत गुरु की आज्ञा का पालन भी कर लिया करो, इज्जत कर लिया करो थोड़ी सी, है ना? ठीक। मुझे ये बताएंगे, अगर मैं इस स्टेप की बात करूं तो ये CND लगा होगा, और वो भी किस में? x/2a में, हाँ है ना?
तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, x बराबर 2a इंटू 2b? अरे इसको ऐसा लिख सकता हूं पक्का? आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 2a चाहिए था, तो ये 2a यहां से मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? बटे में जो है उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, a प्लस, ठीक है बेटा। अब इस 2a को मैं नीचे लेकर आऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, x अपॉन 2a इक्वल टू 2b बटे a प्लस b। ठीक है, समझ पाए? मैंने कहा यार इस पर सी एन डी लगा दो, क्योंकि मुझे चाहिए वो फाइंड करने वाले पार्ट में। अगर आप सी एन डी लगाते हैं तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, ऐसे ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना है और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटाना है। बात समझ गए? तो अगर मैंने पूछा यार इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कह देंगे 3b प्लस ए बटे b माइनस ए। अरे यही आएगी ना पक्का? तो x प्लस 2a और x माइनस 2a की जो वैल्यू आई वो आ गई कितनी, 3b प्लस ए बटे b माइनस ए। समझ पाए? पहले इतना लिख लो, क्योंकि मैं इसे हटाऊंगा फिर। लिख लिया? देखिए इधर, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, x बटे 2b, जिससे मेरा ये सी एन डी अप्लाई करने पे ही आ जाएगा। करें फिर? तो इस 2b को मैं नीचे लेकर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, x बटे 2b इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, ये 2a बटे a प्लस। ठीक, मैंने कहा यार इस पर सी एन डी अप्लाई कर दो क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा तो बेटा ये कितना बनेगा, x प्लस 2b बटे x माइनस 2b इक्वल टू क्या बनेगा, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को। बात समझ पाए? तो ये कितना बन जाएगा, 3a प्लस बी बटे a माइनस बी। अरे हाँ है ना? ठीक है, तो बता दो x प्लस 2b कितना आ गया, 3a प्लस बी बटे a माइनस बी। हाँ है ना? अब इधर b माइनस ए है और ये a माइनस बी है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस आ जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा 3a प्लस बी, नीचे क्या आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, 3b प्लस ए बटे b माइनस ए, है ना? अगर मैं कहता हूँ चलो इसको एलसीएम ले लो b माइनस ए का, तो बेटा क्या बनेगा, ये 3b प्लस ए और माइनस 3a माइनस, बिल्कुल माइनस बी। ठीक,
अब मुझे बताएंगे 3b में से b गया तो कितना, 2b, और a में से -3a गए तो -2a बटे में, अब दिखाई दे रहा होगा b माइनस ए कॉमन, आज दो कॉमन लेकर b माइनस ए, नीचे भी b माइनस ए, b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, कितना आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। कर दोगे? लिख लिया? अब देखिए इधर, आप चाहें तो इसे और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी शॉर्टकट तरीका, सरल है, इजी है, इसलिए समझना, ठीक है। हटा दूं इसे? लिख लिया? आप में से कुछ लोग तो मोबाइल में उंगली करते रहते होंगे क्लास में बैठे बैठे। मोबाइल एक देवता की तरह हो गया है, हैं? पढ़ने बैठेंगे तो पहले मोबाइल बगल में रख लेंगे, हे देवता मुझे आज्ञा दे जिससे मैं पढ़ाई करूं। खाना खा रहे होंगे तो मोबाइल को बगल में रख लेंगे, हे देवता मुझे आज्ञा दे जिससे मैं खाना खाऊं। कुछ लोग तो टॉयलेट में भी मोबाइल को यूज करते हैं, तो उनको क्लास में तो यूज करना बंद कर दो। और सर कैसे हाल चाल है? बढ़िया। जल्दी लेके आई यस, जल्दी ले आ, तेरी तो फॉर्मेलिटी मत किया अगर, आ जा। पेन तो सर आपके पास। मनीष सोनी, अर्षा दुबे, इस्माइल, मनीष यादव, वेर इज मनीष यादव, दीपक डाबर, रोहन पाठक, पुलकित मिश्रा, गौरव कोसे, हरिओम नागर, सचिन बिरला, कीर्ति बिसेन, कृष्णा शर्मा, दीपिका पाटीदार, रितेश पाटीदार, भावेश वाणी, योगिता राजपूत, राधिका गुप्ता, शुभम सिंह, जितेंद्र सिंह, उदयभान राजपूत, कोमल मंडलोई, दीपक ठाकुर, रोशनी सोलंकी, हरिओम प्रजापति, अमन चंद्रोल, अंजलि वर्मा, आशीष परमार, रविंद्र जोशी, राहुल प्रजापति, माधवी पांडे, नितेश यादव, राघव उपमान्यु, विपांशु पाटीदार,
राजेश गोस्वामी, श्री नारायण द्विवेदी, पूजा सोनी, सागर गुप्ता, शिवानी मिश्रा, निर्विकार जोशी, मनीष पाटीदार, रोहित पांडे, हिमांशु यादव, शुभम गुप्ता, प्रकाश परमार, ये जो इस क्लास में एब्सेंट है ना, इनको एक बात बोल देना जब भी ये आए कि लाइब्रेरी में तभी बैठें जब मेरी परमिशन हो। कोई भी लाइब्रेरी में नहीं बैठेगा इनमें से जो भी एब्सेंट है। तो ध्यान रखिए, जो एब्सेंट है आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो ये बात बोल दीजिएगा उनको, ठीक है। और दो तीन नाम हैं जिनको आज मैं बता दूंगा, वो बैच से बाहर हैं। सबसे पहला पवन जलावा बाहर है बैच से, उसको इन्फॉर्म कर देना गलती से भी बैच में ना घुसे, ठीक है। और दो तीन नाम और बता देता हूं मैं, आज शाम तक बाहर हैं। और कल वाला सीन ध्यान रखना, मैं कभी भी नीचे आऊंगा और यदि आप मुझे किसी भी बदतमीजी करते हुए पाए गए तो फिर आप समझ जाना जो कल हुआ था वो बार बार होगा और उससे कहीं ज्यादा इंटेंशन से होगा, ठीक है। चलो करें। देखिए इधर आया करो यार, आप लोग रेगुलर आया करो, रेगुलर, है ना। तो रेगुलर आने का मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास में, जब डेमो आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, तो मैंने क्या बताया था भाई, डिसिप्लिन जरूर बना के रखना। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप उधम कर रहे हैं, डिसिप्लिन का मतलब है रेगुलर आना है और लेट नहीं आना। बताया था, अरे हाँ है ना। तो उससे पता है फायदा होता है, क्या फायदा होता है। एक तो टीचर पहचानने लगता है, दूसरा मैं पहचानने लगता हूँ, और मैं जिसको पहचानने लगता हूँ उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। तो इसलिए आप क्लास में जरूर आया करो, हाँ? घर पे पहचान नहीं बनानी है। और वैसे भी आप पूछ रहे हो तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखिए इधर सामने देखें, सामने। अरे लड़का लड़के से घर का पता नहीं पूछता है। देखिए सामने देखिए। अच्छा एक बात बताएं, छोटी सी बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो है ना, वो x/2a से पैदा हुआ है। अरे हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं ये चीज किससे पैदा हुई है, x/2b से पैदा हुई है। बात समझ पा रहे। इसका मतलब अगर मैं x/2a की वैल्यू रखता हूं और x/2b की वैल्यू रखता हूं, तब भी हमारा आंसर सही आएगा। करके देखें। जैसे 2a को मैं नीचे लेकर आऊंगा तो x/2a क्या क्या बचेगा, बटे a प्लस। बात समझ पा रहे। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, 2b बटे a प्लस। अरे समझ पाए। ऐसे ही अगर मैं पूछूं इस 2b को नीचे लेकर आऊंगा तो क्या बचेगा, x/2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a अपॉन a प्लस बी, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 2a बटे a प्लस बी, तो ये हो गया 2a बटे। समझ पा रहे, ठीक है। अगर यहां पे मैं a प्लस बी कॉमन ले लूं या एलसीएम ले लूं तो क्या बचेगा, 2b प्लस 2a।
और 2 फिर से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, बी प्लस ए बटे ए प्लस बी, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सॉल्यूशन गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि सी एन डी हमेशा दोनों तरफ लगता है। अरे हाँ है ना, लेकिन हमने क्या करा, सी एन डी इस पर भी अप्लाई कर दिया और इस पर भी अप्लाई कर दिया। अरे सी एन डी तो पूरे फंक्शन पे लगता है ना। देखिए, जैसे अगर ये x प्लस ए बटे एक्स माइनस ए लिखा है तो सी एन डी लग जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ में x प्लस बी बटे एक्स माइनस बी लिखा होगा तो आप पूरे पे सी एन डी एक साथ नहीं लगा सकते। अरे सी एन डी कब लगता है, जब फ्रैक्शन में हो। हमेशा यही तो बताया आपको, अगर ये दो अलग अलग पार्ट दे रखे हों तो सी एन डी एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं, आंसर सही आ रहा है, सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत है, पर आंसर हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। समझ पा रहे हैं, सॉल्यूशन सही वाला कौन सा था, जस्ट इससे पहले वाला। समझ पाए, और सी एन डी हमेशा दोनों तरफ अप्लाई होता है, लेकिन अभी हमने क्या करा है, सी एन डी इस पर अप्लाई कर दिया और सी एन डी एक पर अप्लाई कर, दोनों तरफ अप्लाई नहीं किया है। समझ पा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे ये जो चीज हम कर रहे हैं ये थोड़ा गलत कर रहे हैं, लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। अब आप मुझे बताएं, पिछले वाले से टाइम ज्यादा लग रहा है या इससे टाइम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए मैंने इस मेथड को यहाँ पे बताया है। समझ पा रहे हैं, आंसर हमेशा सही आएगा, लेकिन कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन बता दो तो आप हमेशा पीछे वाला बताना, ये वाला मत बताना, नहीं तो क्या कहेंगे, तुम्हारे मास्टर ने गलत पढ़ा दिया है कि नहीं। और ये आप सुनना नहीं है आपको कि गलत पढ़ा दिया। आंसर हमेशा सही आएगा, बस समय कम लगेगा, इसलिए आप इस मेथड को जरूर लिख लें। आंसर हमेशा सही आएगा, हमेशा। सी एन डी हमेशा दोनों तरफ अप्लाई होता है, इसमें अपन ने एक ही तरफ अप्लाई करके रख दिया। सी एन डी हमेशा एक फंक्शन पे अप्लाई होता है, यहां दो अलग अलग फंक्शनों पे हम सी एन डी एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। और राइट सॉल्यूशन इससे पहले वाला था, बस इससे आंसर हमेशा सही आएगा। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी देखे आंसर हमेशा सही आएगा आपका। कर दोगे, ऐसा क्या कर दिया था आपने कल, क्या हो गया था कल। अरे सभी को मुर्गा बनाया गया था, अरे सभी को पीटा भी बहुत, सभी को मुर्गा और मुर्गी बनाया गया होगा। नहीं वैसे ये जरूरी है आप लोगों के लिए, मैं तो इसका बहुत फेवर करता हूँ कि सुताई होनी चाहिए आपकी। एक डंडा लेकर आओ यहाँ पे, और फिर पहले जो लेट आए पहले उनकी सुताई करो, फिर क्वेश्चन दो, जिससे नहीं बने उसकी दोबारा करो। तो फिर मैथ की क्या मजाल जो आपसे न बने, 100% बनने लगेगा। आपको पता है मैथ अच्छा कैसे हुआ, मेरा कैसे अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी को सिर्फ मैथ ही आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। अब आके रोज एक ही चीज पूछते थे, अच्छा बता ये क्या होगा, इंग्लिश उन्हें आती नहीं थी और कोई सब्जेक्ट आता नहीं था, अच्छा अच्छा बता ये क्या होगा, और मुझे नहीं आता तो सुताई होती थी, तो मैथ रट मारा मैंने। और 10वीं क्लास तक तो मैथ रटा ही था, समझा तो बाद में था, समझ में बाद में आया कि मैथ ये होता है। तो उस पिटाई के चक्कर में मैथ रट गया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, जिससे क्या है, कम से कम आप पढ़ाई करोगे, और पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। आज बोलूंगा अमनदीप सर से कि एक काम करो, इनकी सुताई करना चालू करो, डंडा रखा करो आप एक, अरे आ गया डंडा, तो उसको अब यहाँ पे बुला लिया करेंगे डंडे को। 7 बजे ऐसा क्या है, अच्छा कार्यक्रम होता है आपका, चलो फिर तो अच्छी बात है, करिए। तू आएगा करो।
इंदौर में एक कोचिंग है, कैट की है वो, है ना? आपको पता है उसमें एक ही टीचर पढ़ाता है, और वो टीचर स्टूडेंटों से दबा के गाली देता है। मैं उस टीचर को जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है। ना वो लड़कियों को छोड़ता, वो ना लड़कों को छोड़ता। बहुत बुरी गाली भी देता है और सुताई भी अच्छे से करता है। और पता है उसका सिलेक्शन रेट क्या है? 99% सिलेक्शन रेट है। और लड़कियों का पोर्शन बिल्कुल अलग है और लड़कों का अलग है। अगर कोई लड़का लड़की के पोर्शन पे दिखाई दे गया, या लड़की लड़के के पोर्शन पे दिखाई दे गई, सबके सामने मारता है वो। और वहां पे जब एडमिशन लेते हैं तो आपको कंडीशन दे देता है कि बेटा ये रहेगा, अगर अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आप यहाँ टिकोगे, नहीं तो ना फीस वापस होगी, ना ही कुछ एग्रीमेंट करवा लेता है और फिर बाहर फेंक देता है स्टूडेंट को। तो उसकी गाली भी सुननी पड़ती है। और 99% सिलेक्शन रेट है, 99%। वहां से एक आधी बच्चा ऐसा है जिसका नहीं होने, सबका सिलेक्शन होता है। कहा तो ये जाता है वो पेपर आउट कराते हैं, जो भी कराते हो, लेकिन सिलेक्शन 100% होता है। 100% ही एक आध बच्चे का नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? तो ऐसे जरूरी है ये चीज, है ना? तो आप लोग भी मैं तो गाली नहीं दूंगा, पर आप लोगों की जब सुताई हुआ करे, वो करा करेंगे तो उस चीज को आप देख लिया करें, है ना? देखिए था, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? x/√2 प्लस इसे क्या चाहिए आपको? x/, है ना? तो x/√2, पहले इसे मैं 2 × √2 × √3 लिख दूं, और इसे नीचे √2 + √3। अरे हाँ, है ना? इस √2 को नीचे लेकर आऊंगा तो क्या बचेगा? x/√2 बराबर क्या हो गया? √2 प्लस, अरे हाँ, है ना? तो ये आ जाएगा x√3, सॉरी x कह रहा हूं, 2√3/√2 प्लस √3। अरे समझ पा रहे हैं? पक्का? ऐसे ही यहां पे अगर मैं आपसे कहता हूं इस √3 को नीचे लेकर आ जाओ, नीचे लेकर आएंगे तो x/√3 इक्वल टू क्या बचेगा इधर? 2√2 प्लस √3। तो ये आ जाएगा कितना? 2√2 प्लस √3। अब यहां से कर लोगे आप इसे सॉल्व? √2 प्लस √3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2√3 प्लस 2√2, तो दो कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा? तो आंसर, ठीक है। वैसे कर दिया होगा ये बहुत सारे लोगों ने तो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। x बराबर 4√15/√5 प्लस √3, x प्लस √20/x - √20 प्लस x प्लस √12/x - की वैल्यू कितनी होगी? क्या? 1? करिए, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। तो इसलिए क्या है कि गुरु की डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। आपको जब गुरु डांटते हैं तो ये समझ जाओ कि आपके भले के लिए बोल रहे हैं। दो आएगा। कितना आएगा? दो। चलो देखिएगा।
देखिए सामने देखे है ना, बिल्कुल सामने, लिखना नहीं है ना। सबसे पहले ये बताएं ये किसकी वैल्यू होगी, √20, और ये किसकी वैल्यू होगी, x/√। अरे हाँ है ना। अब देखिए इधर, देखिए x बराबर, क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं 2 × क्योंकि आपको √20 बनाना है और √12 भी बनाना है, तो 2 × 2 √5 × √3, क्या ऐसा लिख दूं, पक्का, कोई दिक्कत। आखिर ये ऐसा क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें √20 बनाना है और √12 बनाना है। अभी √20 और √12 बनेगा कब, अब आपको यहां से पता चलेगा। मुझे ये बताएंगे अगर ये 2 है, ये बट्टे में तो एज इट इज है √5 + √3, ठीक। अगर ये 2 है, 2 इसके अंदर जाएगा तो किसका कितना हो जाएगा, 4। अरे होगा कि नहीं होगा, 2 इसके अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4×5 = 20। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x बराबर 2 गुणा √20 गुणा √3 बटे √5 + √3, ऐसा बोला जा सकता है, पक्का। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। √20 अगर नीचे आएगा तो ये आ जाएगा x बटे √20 बराबर कितना, 2 √3 बटे √5 + √3। तो ये आ जाएगा 2 √3 बटे √5 + √3। समझ पाए, इतना लिख लो, फिर इसे हटा दूं मैं यहां से। लिख लिया, अब देखिए इधर, अब मुझे √12 बनाना है, तो मैं आपसे कहता हूं इस 2 को इस 3 के अंदर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, x बराबर 2 × √5 × ये 2 इसके अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4×3 तो √12 बटे कितना आ जाएगा, √5 + √3। अरे हाँ है ना, ये √12 को मैं नीचे लेकर आ जाता हूं, तो x बटे √12 = कितना हो गया बेटा, 2 √5 बटे √5 + √3। समझ पाए, तो x बटे √12 बता दो कितना है, 2 √5 बटे √5 + √3। अब आप कर लोगे सॉल्व, अब तो कर दोगे ना, एलसीएम ले लेना, √5 √3 बचेगा 2, ब्रैकेट में √3 √5 काट देना, आंसर 2 आ जाएगा, कर दो। कर दोगे, चलो देखिए इधर। मुझे बताएंगे पहला क्वेश्चन क्या था, x बराबर 4ab बटे a + b, जिसके आंसर 2 आ रहे थे, यही था ना, x + 2a बटे x - 2a प्लस क्या था, x + 2b बटे x माइनस, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, हाँ है ना। अगला क्वेश्चन क्या था, x बराबर 2√6 बटे √2 + √3,
और आपसे पूछा गया एक्स प्लस बटे एक्स माइनस प्लस एक्स प्लस बटे, और तीसरा क्या था, एक्स बराबर 4√15 बटे कितना था, √5 प्लस, और क्या था आपका, बटे एक्स माइनस प्लस कितना था, एक्स प्लस √12 बटे, यही था। सबसे पहले तो देखिए इधर इनके आंसर हमेशा 2 आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी बदल गया आंसर सब बदल जाएगा। ठीक है, पहले ये देखें, बीच में क्या होना चाहिए हमेशा, तभी तो 2 आएगा। अगर बीच में प्लस की जगह कुछ और आ गया ना तो आंसर कभी 2 नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरी, हर एक पार्ट में क्या लगा हुआ है, सी एन डी। हर एक पार्ट में क्या लगा हुआ है, समझ पाए? दो, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, यहां हमेशा 2 कॉमन रखना है, हमेशा 2 कॉमन रखना है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, अरे हाँ है ना, ऐसे ही यहां पे 2 कॉमन रखना है तो 2 √6 बटे √2 प्लस √3 लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही यहां 2 कॉमन रखना है तो क्या इसे 2 × 2 √15 बटे √5 प्लस √3 लिख सकता हूं। अरे बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए इधर, ये 2 को हटा दो, ये तो कॉमन है, इसको तो हटा दो क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, बाद में कट जाता है। अब देखिए इधर, इस ए का भाग, ध्यान से सुनना, इस ए का भाग इस 2ab में दो, कितना आएगा, इस ए का डिवाइड 2ab में करो, कितना आएगा, 2b CND में होना चाहिए, है? अरे 2b CND में है कि नहीं? दोबारा से करते हैं, इस b का भाग इस 2ab में दो, कितना आएगा, 2a CND में होना चाहिए, है? अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कौन सी, पहली प्लस, दूसरी CND, और जब डिवाइड करें वो संख्या CND में होनी चाहिए, तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, हमेशा। समझ गए? दोबारा समझते हैं, नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझते हैं। अच्छा, √2 का भाग √6 में दो, कितना आएगा, √3 CND में होना चाहिए, है? दोबारा देखते हैं, √3 का भाग √6 में दो, कितना आएगा, √2 CND में होना चाहिए, है? इसका आंसर 2 आएगा, आपको सॉल्व नहीं करना है, 100% 2 आएगा। समझ पा रहे हैं? एक बार और समझते हैं। अच्छा ये बताएं, इसको मैं √60 लिख दूं, लिख दूं √60, पक्का? ये 2 अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक, अब √5 का भाग √60 में दो, कितना आएगा, √12 CND में होना चाहिए, क्या है, बिल्कुल। दोबारा चेक करते हैं, √3 का भाग √60 में दो, कितना आएगा, √20 CND में है, इसका आंसर 2 आएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, बस ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी, कर दोगे? देख लो अपने हिसाब से, लिख लो जो लिखना है, तीनों को एक साथ लिख लो क्वेश्चनों को। कर लिया?
अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, y इक्वल टू बी माइनस सी बी प्लस सी, और z इक्वल टू सी माइनस ए सी प्लस ए। आपसे पूछा गया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, गुणा 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, गुणा 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी? करिए, कितनी होगी? क्या बात है, खतरनाक हो आप तो। है कितना आएगा? 1। 1। देखिए इधर, देखिए, एक तो ये तरीका है, बिल्कुल सामने देखें, लिखना नहीं है, देख लो। अरे छोड़ दो, वहीं की वहीं देखो सामने। सबसे पहले ये बताएं, अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू a माइनस बी ए प्लस बी है, तो y की वैल्यू b माइनस सी बी प्लस सी है, और z की वैल्यू c माइनस से सी प्लस सी है, क्या ये एक सीरीज फॉर्मेट में है? तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ इसे सिमेट्री से यूज किया जा सकता है। अरे याद आ रहा है? पिछली क्लास याद आ रही है? सिमेट्री से भी कर सकते हैं, तब भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, कर दोगे सिमेट्री से? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करना, ए बी सी बराबर हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे ये बराबर हो गए 0, क्या हो जाएगी? 0। ये क्या हो जाएगी? अरे ए बी सी बराबर है तो ये 0 होगा, ऐसे ये भी 0 होगा। बस एक्स वाई जेड की 0 0 रखना, आंसर बना आ जाएगा। समझ गए? एक तो सिमेट्री हो गई, दूसरा भी सी एन डी चल रहा है तो अपन उस तरीके से भी इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये बताएं, अगर सी एन डी अप्लाई करना है तो इसे 1/x लिख सकता हूं, बराबर क्या हो जाएगा? पक्का? चलो मैंने कहा सी एन डी अप्लाई करो, तो 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये a अपॉन बी हो गया। ऐसे ही मुझे बताएं ये कितना होगा? कर दोगे सिमिलरली करके? पक्का? कुछ लोगों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा तो नहीं है ना? समझ में आया? ऐसे ही अगर इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी अपॉन ए। तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, आंसर ये आपका उत्तर है। इससे भी कर लेना और करके सिमेट्री से भी लिख लेना, जैसे क्या जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो याद आ जाए। और करके सिमेट्री से कि ऑल्सो सॉल्व बाई सिमेट्रिकल मेथड, ऑल्सो सॉल्व बाई सिमेट्री मेथड। और सिमेट्री में क्या है? ए बी सी बराबर हो जाएंगे, ए बी सी बराबर हो जाएंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन कैसे थे? जिसमें आपको सी एन डी दिखाई दे रहा है, हाँ है ना? हर क्वेश्चन देख लो, पीछे के सारे क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, प्रश्न के अंदर कहीं ना कहीं आपको सीएनडी दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो आप सीएनडी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें सीएनडी दिखाई नहीं देता, लेकिन सीएनडी का यूज करना पड़ता है। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए होंगे अपने? 7 8 हो गए, 8 हो गए। 8 क्वेश्चनों को, पूरे 8 क्वेश्चनों पर अगर आप नजर मारोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, हर क्वेश्चन में सीएनडी लगा हुआ है ना? हर क्वेश्चन में सीएनडी लगा हुआ है, इसलिए आप उस पर सीएनडी लगा रहे थे। लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सीएनडी लगा हुआ नहीं होता, लेकिन हमें उसमें यूज करना पड़ता है, तब हमारा आंसर निकल पाएगा। समझ पाए? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगला क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन लिखो, a प्लस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू डी अपॉन सी, सी प्लस डी इक्वल टू 1। आपसे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन है आपके
1 0 1 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है ए बटे बी, डी ऑप्शन है बी बटे ए। करिए। कितना आया? 1 0, सी ए बटे बी, एक और कोई डी और बोल दो। और सच में बेशरम होके डी भी बोल दिया। कितना आएगा? पहला ऑप्शन कितने लोगों का है? 0, 3 4 लोगों का, बस 4 5 लोगों का। दूसरा ऑप्शन बी 1, सिर्फ 1 या 2 लोगों का है। तीसरा ए बटे बी, एक का है, वो भी शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहा। और चौथा ऑप्शन डी, बी अपॉन ए, किसका है? किसी का नहीं है। जो आंसर किसी का नहीं है वही इसका आंसर है। कितना? बी बटे ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इधर, कभी कभी पता क्या, क्वेश्चन में सीएनडी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप उस पर नजर डालेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन से देखेंगे, तो आपको सीएनडी दिखाई दे जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं वो हकीकत में होते नहीं है, लेकिन गौर से देखो, अगर गौर से उस पर नजर गड़ा के रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार इसमें सीएनडी यूज हो रहा है, और कैसे हो रहा है वो चीज थोड़ी आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। मैंने कह दिया ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। भाई सीएनडी होता क्या है? अगर मैंने कह दिया ए और बी में सीएनडी लगाओ, तो ए प्लस बी और, अरे हाँ है ना, यहाँ पे ए प्लस बी भी दे रखा है और ए माइनस बी भी दे रखा है। इसका मतलब वो खुद कह रहा है कि भाई सीएनडी है इसमें, आप लेकिन सोचो और लगाओ। तो आप क्या बोलेंगे? सर मैं पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग दे रहा हूं। देख लो सामने, देखे। अब देखो कुछ लोगों ने ये लिख दिया है ना, लिखो मत। ए प्लस बी बटे क्या आ जाएगा? इक्वल टू कितना? अरे यही आएगा पक्का। सी ऊपर चला जाएगा, तो बेटा ए प्लस बी बटे ए माइनस बी कितना होगा? सी अपॉन डी होगा। अरे हाँ या ना? डन। अब आप मुझे बताएं, क्या सीएनडी यूज हो रहा है? लगा सकते हैं? लगा दें? चलो लगाओ सीएनडी। लगाएंगे तो क्या बनेगा? ए बटे बी इक्वल टू, पक्का। सी प्लस डी कितना दिया है? इसकी जगह 1 लिख दूं? दिया है क्वेश्चन में। अरे हाँ है ना? तो बोल दो ए बटे बी इक्वल टू कितना, और सी माइनस डी की वैल्यू कितनी? आपसे यही तो पूछा गया है। अरे यही पूछा गया है। कैसे नहीं? वो आप कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया। आप मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी? सी प्लस डी, सी प्लस डी कितना है? ये 1 है, तो आपसे क्या पूछा गया है? सी माइनस डी पूछा गया है, जो आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी बटे ए हो जाएगा। समझ पाए? अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें सीएनडी, कितना भी उसको घूर लो, क्वेश्चन को कितना भी ताक लो, कितना भी देख लो, फिर भी नहीं समझ में आएगा सीएनडी है इसमें। लेकिन फिर भी हम उसमें सीएनडी का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं।
समझ पाए? कर दोगे? बढ़े आगे? लिखो अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x बटे 3x² प्लस 1 इक्वल टू आपको दे रखा है 189 बटे 61। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। करिए। देखिए इधर 9, देखिए सामने देखे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कहता नहीं है कि भाई मैं सीएनडी में यूज हो रहा हूं, लेकिन आपको ये कॉमन सेंस रखना है, ये थोड़ा सा सोच के चलना है कि कहीं ना कहीं इसमें सीएनडी यूज हो तो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। समझ रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने इत्तेफाक आ गया, आप सीएनडी पढ़ रहे हैं, चलो वो तो अप्लाई कर दिया आपने, आंसर निकल गया, 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने इत्तेफाक आ गया, आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने पूछ ले भाई ये बताना ये क्वेश्चन, लाइब्रेरी में बैठे किसी बगल वाले ने पूछ ले भाई इसको बताना क्या होगा, ये इत्तेफाक है। इत्तेफाक क्वेश्चन आ गया तो कैसे दिमाग लगाएंगे कि भाई इसमें सीएनडी होगा या नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है, सीएनडी का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ो। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले में नीचे वाले का संबंध बनाओ, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओ, इसका मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले का संबंध बनाओ। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप थोड़ा गौर करेंगे और थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे, अगर पूरे मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि यार इसके साथ अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मेरा कुछ ना कुछ एक संबंध पैदा होगा और वो बनेगा x+1 का क्यूब। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आप अगर दोबारा सोचोगे, अब आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर गया कि मैंने ऊपर जोड़ रहा हूं इसको तो x+1 का क्यूब बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा कंसेप्ट खुद बोल देगा आपका दिमाग कि यार ऊपर वाले में से नीचे वाले को अगर आप घटाएंगे तो x-1 का क्यूब पैदा हो जाएगा। बात समझ पाए? दोबारा देखें, मुझे बताएंगे x+1 का क्यूब कितना होता है? अभी समझ में आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस, यही होगा। अगर मैं कहता हूं यहां पे x-1 का क्यूब कितना होगा बेटा? x³ माइनस, अरे यही आएगा। अब आप खुद देखें, अगर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ रहा हूं तो क्या ये बन पा रहा है? चलो जोड़ो, ऊपर क्या है बता दो एक बार, देख के बताओ। x³ 3x² में क्या जोड़ रहे हैं? 3x और 1। अरे हाँ है ना, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ रहे हैं तो क्या ये बन पा रहा है? ऐसे ही घटाएंगे तो बन पाएगा नीचे वाला? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब इसमें सीएनडी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मेरा क्यूब व्यूब सब हटता चला जाएगा। समझ पाए? अब करें इसको, तो देखिए इधर मैंने कहा सीएनडी अप्लाई करो, x³ प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा? x³ प्लस 3x माइनस 3x² माइनस 1, अरे यही आएगा, इक्वल टू, इधर भी अप्लाई करें, 189 प्लस 61 बटे 189 माइनस 61, तो ये क्या बन गया ऊपर? x+1 का होल क्यूब बटे में क्या बन गया? इक्वल टू बेटा कितना हो गया ये? 250 बटे कितना? 128,
काटेंगे 125/64 आ जाएगा। अरे 2 से काट दो, समझ गए। अब मुझे बताएंगे क्यूब अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट बनेगा तो x+1/x-1 कितना आ जाएगा। अरे हाँ है ना, दिखाई दे रहा है। मुझे बताएंगे फिर से सी एन डी लगा दूं इस पे, लगा दें सी एन डी, तो बता दो क्या बनेगा, x/1 इक्वल टू कितना, 5+4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए। अगर कोई पूछे भाई सी एन डी क्यों लगाया, तब आप कहेंगे कि अगर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ेंगे तो एक रिलेशन बनेगा, और वो उस रिलेशन का नाम है x+1 का क्यूब। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो एक रिलेशन बनेगा, और वो है x-1 का क्यूब। समझ पाए, कर दोगे, लिख लो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या है, ना सीएनडी दिखाई देता है और ना ही आपको आसानी से रिलेशन समझ में आता है, फिर भी लगाना पड़ता है सीएनडी। पर वो कब लगाना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कर दोगे, बढ़े आगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे। a+b रेशियो √ab आपको दे रखा है 4:1, और आपसे पूछा गया a/b बताएं। अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में कभी भी आपको रेशियो जैसे क्वेश्चन दिखाई दें, और वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने किसी और मेथड से, तो समझ जाना उसमें सीएनडी अप्लाई हो रहा होगा। अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में या एल्जेब्रा वाले चैप्टर में रेशियो टाइप में कोई क्वेश्चन दिखाई देता है और किसी मेथड अन्य मेथड से सॉल्व नहीं होता, जैसे सिमेट्री, जैसे इक्वेशन, तो आप समझ जाएं वो किससे सॉल्व हो रहा होगा, सीएनडी से सॉल्व हो रहा होगा। करिए, हिंट मैंने आपको दे दी, अब आप लोग करें। अरे देखिए था क्या, बिल्कुल सही।
√3 + 1 बटे √3 - 1। देखिए तो सबसे पहले ये बताएं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं a + b बटे √ab = 4/1? अरे हाँ है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर अभी CND अप्लाई कर दिया तो क्या रिलेशन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि अगर आप CND अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा? a + b + √ab। अब मुझे बताएं a + b + √ab क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो तो एक सिंपल लिखी हुई वैल्यू है। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर आप ऐसा कर दें कि यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो शायद कुछ बन जाए। और वो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये बताएं, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं a + b बटे 2√a × b? अरे हाँ है ना। पक्का? यहां तक समझ में आया सभी को? डन। नीचे रूट है, नीचे रूट है, मतलब नीचे √a है और √b है। तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं √a का स्क्वायर? अरे बोल सकता हूं ना, क्योंकि नीचे √a है इसलिए मुझे रूट बनाना पड़ा ये। क्या यहां पे नीचे √b है तो इसको रूट बनाना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको? अरे समझ पाए? आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं कहता हूं CND लगा दो। CND लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे? सर ऊपर वाली में नीचे वाली को जोड़ दो, 2√a × √b। ऐसे आप क्या बोलेंगे? सर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को, अरे यही होगा CND। पक्का? तो इधर क्या बन जाएगा? 3/1। अरे ऊपर वाली में जोड़ दो, 2 और 1 3, घटा दो। समझ पाए? अब आप दिखाई दे रहे होंगे तो आपको ये बन गया x² + y² + 2xy। तो क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो ये क्या बन जाएगा बताएंगे? √a + √b का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे क्या बन जाएगा? बात समझ पा रहे हैं? और इधर क्या बनेगा? 3/। डन। अब आपको समझ में आया हमने ये सब क्यों करा? ये इसलिए करा कि एक संबंध बन के एक अलग चीज बन जाए। या ऐसा सोचो दिमाग में कि मुझे a अनुपात b निकालना है, a रेशियो b निकालना है। a रेशियो b निकालने के लिए मुझे a और b को अलग करना पड़ेगा। यहां तो a और b अलग हैं लेकिन यहाँ a और b अलग नहीं है। तो इसको अलग करने के लिए मुझे ये सारी की सारी प्रोसेस अप्लाई करनी पड़े। समझ गए? अब मुझे बताएंगे अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो √a + √b बटे √a - √b बराबर √9 होगा। कैसी बात कर रहे हो? कितना आएगा? √3/1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताएंगे क्या फिर से CND अप्लाई करते हैं? तो ये क्या आ जाएगा? √a बटे √b बराबर कितना आएगा? बटे, पक्का? और यहां से अगर मैं a बटे b पूछूं तो क्या आ जाएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे, या तो यही आंसर होगा आपका, कितना? +1 का होल स्क्वायर और √3। अरे समझ पाए? या तो ऑप्शन ऐसे होगा या फिर कैसे होगा? इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? 4 + √3, 2√3। अरे हाँ है ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² मतलब 3 + b² यानी 1, 3 और 1 4 + 2ab 2√3। समझ पाए? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा तो आप कहते हैं 4 माइनस, अरे हाँ है ना। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 2 + √3 रेशियो 2 - √3। तो आपका जो आंसर आएगा या तो ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे या फिर ऑप्शन इस तरीके से दे रखा। दोनों आंसर समझ में आए? चलो फिर आज के लिए काफी है, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। टाइम पे आ जाना, कल एक अलग टॉपिक स्टार्ट होगा इसका, अलजेब्रा का। ठीक है?